हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी मिशन। तो चलिए आज हम विटामिन्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो भी एग्जाम में आती है क्वेश्चन, उसके बारे में हम डिटेल जानकारी ग्रहण करेंगे। तो चलिए आज क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि क्वेश्चन है कि विटामिन की खोज किसने किया है। तो विटामिन की खोज जो है किया था किसने? हॉपकिंस ने किया था। विटामिन की जो खोज किया था हॉपकिंस किया था। कब किया था? 1912 ईस्वी में। लेकिन इसका जो नामकरण आता है तो नामकरण इसने नहीं किया था। तो नामकरण किसने किया था? तो फंक ने किया था। जो विटामिन का नामकरण है वो फंक किया था। इसीलिए विटामिन का जब भी नाम आता है तो विटामिन की खोज किसने किया है? तो फंक ने आता है। लेकिन प्रॉपर रूप से जो खोज किया था वो किया था हॉपकिंस ने किया था। वो कब किया था? 1912 ईस्वी में। और इसी खोज के लिए इनको दिया गया था 1929 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार। तो विटामिन दो शब्दों से मिलकर बनता है। वो दो शब्द क्या है? बीटा प्लस अमीन। तो बीटा का मतलब क्या होता है? जीवन होता है। और अमीन का मतलब क्या होता है? शरीर में पाए जाने वाला यौगिक होता है। ये कुछ बेसिक ज्ञान है। इसके बाद चलते हैं अब विटामिन के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है और विटामिन ए से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन ए से जो बीमारी होती है वो होती है रतौंधी होती है। और इसी का नाम है जीरोपथैलियम होता है। और रात्रि के समय जैसे जैसे रात्रि शुरू होती है ना, शाम के बाद से वैसे वैसे दिखना कम होते चला जाता है। इसीलिए इसको बोला जाता है रतौंधी की बीमारी। तो इसको इसको दूर करने के लिए अगर आप पालक यूज करते हैं, गाजर यूज करते हैं, पपीता यूज करते हैं, दूध यूज करते हैं तो आप इससे बच सकते हैं। अन्यथा ये जो बीमारी ऐसा है कि धीरे धीरे बढ़ते ही जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट विटामिन कहता है विटामिन बी 1 है। नेक्स्ट है विटामिन बी 1। इसका नाम क्या है? थायमिन है। विटामिन बी 1 का नाम थायमिन है। और इससे कौन सा रोग होता है? अगर इसकी कमी होती है तो बेरी बेरी जो रोग होता है, ये बेरी बेरी आपका बीमारी होता है। और इसको दूर करने के लिए इसका स्रोत क्या है? खमीर है, चावल है, गेहूं है, सोयाबीन है। अगर आप इसको नियमित सेवन करते हैं तो आपको जो बीमारी है ये जो बेरी बेरी ये से आप बच सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बी 1 के बाद बी 2 की तरफ। तो बी 2 का नाम क्या है? बी 2 है इसका रासायनिक नाम जो है। बी 2 का रासायनिक राइबोफ्लोविन है। यानी इसका नाम क्या है? राइबोफ्लोविन है। और एक और इसमें छूट गया क्या कि इसकी खोज कब हुआ था? तो आपको विटामिन ए की जो खोज हुआ था 1913 ईस्वी में हुआ था। इसकी जो खोज हुआ था 1913 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद फिर विटामिन बी 1 का जो खोज हुआ था 1910 ईस्वी में खोज हुआ था। उसके बाद चलते हैं बी 2 के बारे में। तो बी 2 के बारे में क्या है कि इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। और ये जो राइबोफ्लोविन है इसकी जब कमी होता है तो क्या हो सकता है? त्वचा रोग हो सकता है। यहाँ पे पूरा तो आ गया, हाफ तो आता है। त्वचा का फटना होगा, आंख का लाल होना। यानी अगर आंख लाल हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपका विटामिन बी 2 की कमी हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या सेवन करना है? तो अंडा सेवन करना है, दूध करना है, दाल करना है, पनीर पनीर करना है। अगर ये चीज आप यूज करते हैं तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। और विटामिन बी 2 का जो खोज हुआ था, विटामिन बी 2 का जो खोज हुआ वो हुआ 1920 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी बी 2 के बाद बी 3। तो बी 3 का जो है, बी 3 का रासायनिक नाम क्या है? पैन पैंटोथेनिक अम्ल है। इसका नाम क्या है? पैंटोथेनिक अम्ल। तो पैंटोथेनिक अम्ल का जब शरीर में कमी होती है तो उससे जो बाल होता है ना वो सफेद होने लगता है। कभी कभी देखिए कि बच्चा 10 साल 15 साल और आता है और बाल धीरे धीरे क्या होता है उसका सफेद दिखने लगता है। तो उसमें यही जो अम्ल होता है ना बी 3, विटामिन जो बी 3 होता है इसकी कमी होने लगता है। तो इस विटामिन को पूर्ति करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि दूध पीजिए, टमाटर खाइए और मूंगफली खाइए। अगर ये सब का आप रेगुलर सेवन करते हैं
तो ये विटामिन की कमी नहीं होगा। अगर ये विटामिन कमी नहीं होगा तो फिर जो अगर बाल जो है, बाल सफेद आपका नहीं होगा। और इसकी जो खोज हुआ था, इसका जो खोज हुआ था 1936 ईस्वी में हुआ था, 1936 ईस्वी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब विटामिन B5, अब विटामिन B5 आ गया, तो विटामिन B5 का नाम क्या है? नियासिन है। इसका रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। अब नियासिन जब है रासायनिक नाम है, तो इसकी कमी से क्या रोग हो सकता है? तो इसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो सकता है, उसके बाद डर्मेटाइटिस हो सकता है। ये जो रोग है ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो इससे बचने के लिए आपको दूध, आलू, अनाज, अंडा इसका सेवन करना चाहिए। और विटामिन B5 का जो खोज हुआ था ये 1931 ईस्वी में हुआ था, 1931 ईस्वी में। तो इससे आपको क्वेश्चन क्या पूछता है कि पेलाग्रा रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलाग्रा रोग विटामिन किसके कमी से होता है? तो विटामिन B5 के कमी से होता है। और दूसरे टाइप से क्वेश्चन क्या पूछता है कि विटामिन B5 का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B5 का जो है रासायनिक नाम नियासिन है। ये आपका स्रोत नहीं पूछता है, स्रोत जो है बहुत रेयर केस में पूछेगा, लेकिन मैक्सिमम पूछेगा विटामिन नियाग पेलाग्रा रोग जो है, पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? तो पेलाग्रा रोग विटामिन B5 की कमी से होता है। नहीं तो फिर क्या क्वेश्चन दे सकता है कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो उसका नाम नियासिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कहता है विटामिन B6, विटामिन B6 है। अब इसका नाम के रासायनिक नाम क्या है? पैरिडॉक्सिन है। पैरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन 4 को दे देगा, उसमें से आपको चूज करना होगा। और जो ऑप्शन देता है ये जो आपको विटामिन ए से लेके जो कहाँ तक है के तक जो विटामिन है, इसी में से कोई ना कोई आपको नाम 4 को दे देगा। तो इसलिए आप इसको कंफर्म याद कर ले कि विटामिन B6 का नाम क्या होता है, विटामिन 5 का नाम क्या होता है, विटामिन 2 का क्या नाम है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो चलिए विटामिन B6 का नाम क्या है? पैरिडॉक्सिन है। और इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है और त्वचा रोग होता है, जिससे त्वचा में कभी फटता है, कभी कुछ बीमारी हो जाती है। तो यही विटामिन बी जो है ना, विटामिन B6 जो है इसकी कमी हो जाती है। तो इसकी कमी के लिए आपको दूध, अंडा और हरी सब्जी, सब्जी और अंडा, दूध ये बहुत ही जरूरी है। ये आप मान लीजिए कि हर एक चीज जो है, हर एक विटामिन के लिए ये चीज जो है आवश्यक है। तो इसकी खोज कब हुआ था? तो विटामिन B6 का जब खोज हुआ तो इसकी खोज 1934 ईस्वी में हुआ था। इसकी खोज 1934 ईस्वी में हुआ है। ये ईस्वी कभी कभी पूछता है, हमेशा नहीं पूछता है, इसलिए हम इसको भी मेंशन कर दे रहे हैं। आ, आने वाले एग्जाम में अगर बाई द वे कहीं पूछ देता है तो आपको एक नंबर बढ़ जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। विटामिन B7, अब कहते हैं विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन है। ये भी क्वेश्चन आता है। विटामिन B7 भी पूछता है, विटामिन B6 पूछता है, विटामिन 12 पूछेगा, विटामिन C पूछता है। तो यहाँ पे विटामिन 7 का नाम क्या है? बायोटीन है। विटामिन 7 का जो है रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन है। और इसका स्रोत क्या है? ईस्ट है, गेहूं है और अंडा, इससे इसका स्रोत प्राप्त होता है। अगर ये अगर ये विटामिन की कमी होती है तो क्या हो सकता है? अगर ये तो लकवा मार सकता है, बालों का गिरना हो सकता है, चर्म रोग हो सकता है। तो जैसे लकवा किसी को मार देता है तो यही विटामिन बी जो 7 है ना, इसकी कमी हो जाती है। जैसे विटामिन B7 की कमी होती है तो लकवा का असर आ जाता है, बाल गिरना शुरू हो जाता है। अगर आप गेहूं यूज करते हैं, गेहूं ऐसा नहीं गेहूं मतलब कि ऐसे ही खा जाइए, इसको पानी में फुलाकर खाइए, इससे बहुत फायदा करता है। अंडा खाइए और ईस्ट खाइए, तो आपका चर्म रोग है ना, चर्म रोग भी नहीं होगा और बाल भी नहीं गिरेगा और लकवा का असर भी नहीं आएगा। इसकी खोज हुआ था, इसका भी खोज हुआ था 1931 ईस्वी में। इसकी भी खोज हुआ था 1931 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B9। अब इसका नाम क्या है? इसका जो रासायनिक नाम है आपका फॉर्मिक एसिड नाम है। इसका नाम क्या है?
फॉर्मिक हो गया, इसका फॉर्मिक नहीं होता, इसका फॉलिक एसिड होता है। गलत हो गया, फॉलिक एसिड होता है, फॉलिक एसिड होता है। तो इससे जो होता है ना, रक्त अल्पता यानी रक्त की कमी होता है। अगर विटामिन B9 जो है अगर नहीं है तो इससे आपका शरीर में जो रक्त की मात्रा है ना वो कमने लगेगा, और रक्त की जब मात्रा कमता है तो बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना, हरी हरी सब्जी खाना है, खमीर खाना है, केला खाना है, दाल खाना है। और दाल खाने से केवल विटामिन B9 नहीं पूरा होगा, इससे प्रोटीन भी आती है, और प्रोटीन जब आएगा तो आपको रक्त ऑटोमेटिक बढ़ेगा। इसलिए ये विटामिन B9 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और विटामिन B9 है ना, इसकी खोज हुआ था 1941 ईस्वी में हुआ था, 1941 ईस्वी में। अब विटामिन B9 की बात है तो विटामिन बी ट्वेल्व क्वेश्चन में ये जो है एग्जाम में हमेशा देखने को आपको मिलेगा। बी ट्वेल्व जो है, बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम पूछता है, साइनो कोबालमीन होता है, साइनो कोबालमीन। ये साइनो कोबालमीन जो है ना, ये दिखेगा साइनो कोबालमीन किस विटामिन का नाम है, आपको ऐसे दे देगा, विटामिन B6 लिख देगा, विटामिन B9 लिख देगा, विटामिन B5 लिख देगा, विटामिन B12 लिख देगा। आपको इस साइड से भी याद करना होगा कि इसका रासायनिक नाम है तो इसका विटामिन का क्या नाम होगा। तो इस विटामिन की कमी से क्या होता है, एनीमिया या पांडु रोग, ये दो इसका है। एनीमिया भी हो सकता है और पांडु रोग भी हो सकता है। और इसी का नाम जो है ना, विटामिन B12 से ही एक होता है कैंसर का जो इलाज होता है ना, ये विटामिन B12 ही रहता है। और इसका स्रोत क्या है, पनीर है, मछली है, दूध है, अंडा है। आप ये सब चीज़ का सेवन करेंगे तो ये विटामिन की कमी नहीं होगा। जब ये विटामिन की कमी नहीं होगा तो ये जो रोग जो होता है, कौन सा रोग, एनीमिया रोग, पांडु रोग, ये नहीं होगा। और इसकी खोज कब हुआ था, तो इसकी जो खोज हुआ था तो विटामिन B12 की खोज 1948 ईस्वी में हुआ था, 1948 ईस्वी में इसकी खोज हुआ था। यानी हमारा देश आजाद हुआ था उसके 1 साल के बाद हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी। आ गया आपका अस्कॉर्बिक एसिड। अस्कॉर्बिक एसिड से क्या होता है ना, ये आपका मसूड़ा, अगर ये विटामिन की कमी होती है तो आपका मसूर होता है ना, मसूड़ा जो दांत में है इसमें से ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो मसूड़ा से जब अगर ब्लड ब्रश जब करते हैं तो ब्रश के टाइम में अगर देखिएगा कि कभी कभी ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो जब ब्लड आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी शरीर में जो है विटामिन सी की कमी है। तो इसको पूरा करने के लिए आपको आंवला खाना होगा, नींबू खाना होगा, संतरा खाना होगा, अमरूद खाना होगा और टमाटर खाना होगा। ये सब यानी इसका मतलब है कि खट्टे जो पदार्थ है ना, खट्टा जो स्रोत है वो चीज़ यूज कीजिएगा तो आपको विटामिन सी की पूर्ति हो जाएगी। और इसका जो खोज हुआ था, इसका खोज हुआ 1920 ईस्वी में। विटामिन सी की जो खोज हुआ 1920 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी, इसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। इसको याद करने का तरीका क्या है, डी से क्या मजबूत होता है, यानी विटामिन डी हम लोग कहाँ से लेते हैं, सूर्य के प्रकाश से लेते हैं। तो सूर्य के प्रकाश से लेते हैं तो हमारा शरीर में जो है हड्डी मजबूत होती है। तो हड्डी किसका बनाता है, कैल्शियम का बनाता है, इसलिए इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल हो गया। और इससे जो है ना सूखा होता है, अगर विटामिन डी की कमी होता है तो शरीर क्या होता है ना, धीरे धीरे पतला होने लगता है, क्योंकि हड्डी मजबूत नहीं होगा तो शरीर पतला होने लगता है। इसके लिए क्या यूज करना, दूध का यूज करना है, अंडा। सूर्य के प्रकाश में आप मॉर्निंग में हाफ एन आवर या 1 आवर डेली कम से कम सुबह में बैठिए, जिससे कि आपका विटामिन डी की पूर्ति हो जाए। और इससे और कोई बढ़िया स्रोत आपको नहीं है। विटामिन डी के लिए आपको सूर्य के प्रकाश में मॉर्निंग में 6 o'clock 7 o'clock आप 1 घंटा तक धूप में बैठिए। और इसकी खोज जो हुआ था, इसका खोज जो हुआ विटामिन डी का 1920 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई का नाम क्या है, टेकीफेरॉल, टेकोफेरॉल, फेरॉल यहाँ छूट गया, टेकोफेरॉल है।
इसका जो रासायनिक नाम जो है वो क्या है, टेकोफेरॉल। एल छोटी है, टेकोफेरॉल। और टेकोफेरॉल जो है ना, इसकी कमी जब होता है तो प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। जैसे प्रजनन क्षमता कहने का मतलब है कि बच्चा पैदा करने में उस समय जो है इसकी दिक्कत होती है। इसलिए इस विटामिन को दूर करने के लिए आपको गेहूँ खाना है, वनस्पति तेल खाना है, और गेहूँ में भी है तो इसको भिगोकर खाइए। शाम में डाल दीजिए और सुबह में इसको यूज़ कीजिए। अंकुरित अनाज जब यूज़ कीजिएगा ना तो विटामिन ई की पूर्ति हो जाती है। और इसका खोज जो हुआ था 1922 ईस्वी में हुआ था। 1922 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का नाम है फिलोक्विनोन है। फिलोक्विनोन, इसका रासायनिक नाम ये है। और इसकी कमी से, यानी विटामिन के की कमी से जो होता है ना, रक्त का थक्का, यहाँ हो गया थक्का, यानी थक्का नहीं बनता है। अगर ये कमी होती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो इसको के लिए क्या करें, टमाटर, सोयाबीन और हरी सब्जी को हम लोग यूज करते हैं। अगर ये यूज नहीं करेंगे तो अगर ऐसा कहीं देखते हैं किसी किसी आदमी का अगर हाथ थोड़ा सा कटता है तो उसका ब्लड नहीं रुकता है। तो ब्लड नहीं रुकता है तो इसी स्थिति में नहीं रुकता है कि उसके शरीर में जो है ना विटामिन के की कमी है। अगर विटामिन के शरीर में उपलब्ध रहेगा तो क्या है कि कटने के बाद ब्लड जो है हाफ हाफ मिनट हो या 1 मिनट के अंदर में क्या होगा, वो थक्का जम जाएगा। लेकिन विटामिन के की कमी रहेगा तो रक्त जो है थक्का नहीं बनेगा। इसलिए आप टमाटर यूज करिए, सोयाबीन यूज कीजिए, हरी सब्जी यूज कीजिए, दूध यूज कीजिए। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। और इस पे आधारित और भी जो क्वेश्चन बनते हैं उसको हम अगले वीडियो में आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। और जो भी आपको बनता है कि इसमें क्या है क्या नहीं है, अगर आपको कोई डाउट लगता है या आप मेरी कहीं गलती होती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि हम अगले वीडियो में उसको सुधार कर आपको हम प्रोवाइड करें। दैट्स